two blocks of masses small m and capital M is greater than small m are placed on a frictionless table as shown in figure। देखो दो ब्लॉक्स हैं, एक स्मॉल m है और दूसरा कैपिटल M। कैपिटल M बड़ा है स्मॉल m से, दोनों को फ्रिक्शनलेस टेबल पर कुछ इस तरह से रख दिया गया है। कैपिटल M नीचे और स्मॉल m ऊपर है। ए मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज अटैच्ड विद द लोअर ब्लॉक। एक स्प्रिंग को लोअर ब्लॉक से कुछ इस तरह से अटैच कर दिया गया है। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड देन, अब थोड़ा सा इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दो राइट या लेफ्ट में और उसके बाद छोड़ दो। उसके बारे में बताना है तुमको, उसके बारे में चीज़ें दी गई है तुमको यहाँ पर ऑप्शंस में, उसको तुमको बताना है। म्यू हियर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। म्यू जो है दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि देखो टेबल के बारे में शुरू में ही बताया गया कि टेबल इज स्मूथ फ्रिक्शनलेस। ए है, ए पार्ट बता रहा है कि टाइम पीरियड दिया गया है ए पार्ट में। बी पार्ट में तुमको एक्सेलरेशन दिया गया है ब्लॉक्स का, कि अगर तुम एक्स से डिस्प्लेस कर देते हो, है ना, एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्स से तुम अगर डिस्प्लेस कर देते हो ब्लॉक को तो फिर एक्सेलरेशन उस टाइम कितना होगा वो बताना है। थर्ड पार्ट में देखो बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अपर ब्लॉक। ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन का कितना फोर्स लग रहा है वो दिया गया है। और डी पार्ट में दिया गया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ़ इट डज नॉट स्लिप। बोला जा रहा है कि अगर ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप नहीं करता है तो उस केस में मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है ऑसिलेशन का वो बता रहा है। ई पार्ट में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी म्यू इंटू एम प्लस एम जी। तो ई पार्ट में दिया गया है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की यहाँ पर वैल्यू। तो देखो हम शुरुआत करते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज के एक्स बाय एम प्लस एम और एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो चलो इस ब्लॉक को थोड़ा सा ना डिस्प्लेस कर दो, एक्स से डिस्प्लेस कर दो तो ब्लॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो देखो अब जैसे ही एक्स से डिस्प्लेस करोगे तो फिर इस स्प्रिंग में जो है एलोंगेशन हो जाएगा एक्स का, ठीक है। स्प्रिंग एक्स से एलोंगेट हो जाएगा और डेट इज़ वाई एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, लोअर वाले ब्लॉक पर। अब देखो स्प्रिंग फोर्स जो है एफ एस जो है उसकी वैल्यू कितनी है के एक्स, और तुमको पता है कि फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ कंबाइंड मास लिख दो एम प्लस एम इंटू ए इक्वल्स टू के एक्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी के एक्स अपॉन एम प्लस एम। देखो ये सेकेंड ऑप्शन जो है ना तुम्हारा सही है। एक्सेलरेशन जो आ रहा है उसकी वैल्यू जो है वो है तुमको के एक्स बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। इसका हम आगे भी यूज करेंगे, डेट इज़ वाई मैंने इसको बॉक्स में के अंदर रख दिया। इसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो देखो अब टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से तुमको ना ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी तो अंडर रूट के बाय एम प्लस एम, है ना। और इससे तुमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल्स टू कितना होता है 2 बाय ओमेगा इक्वल्स टू टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय के। तो देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना सही हो जाएगा, है ना, करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड ऑप्शन में पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक इज। तो देखो अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है, ये जो एक्सेलरेशन है कॉमन एक्सेलरेशन निकला है। तो अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए बता सकते हो, दोनों का एक्सेलरेशन है तो ऊपर वाला भी ए से एक्सेलरेट कर रहा है। तो ए से अगर कोई मास एक्सेलरेट करता है स्मॉल एम तो इसका मतलब है कि इस पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ से फोर्स कितना लगना चाहिए। तो फोर्स लग रहा है, देयर इज़ ए फोर्स विच इज़ एक्टिंग और दैट इज़ एम इंटू ए, और एम और ए की वैल्यू ऊपर से रख दो के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, है ना। न्यूटन्स सेकेंड लॉ से तुम बता रहे हो कि इतना फोर्स लगना चाहिए। और देखो सी ऑप्शन में ना एक्चुअली दिया है म्यू की जगह के की जगह म्यू दे दिया है, और डेट इज़ वाई जो है ना ये
ऑप्शन सी ऑप्शन गलत होगा। अगर म्यू के जगह के रहता स्प्रिंग कांस्टेंट, तब ये सी ऑप्शन भी सही होता। ठीक है, तो अब तुम बता रहे हो कि न्यूटन्स, अभी देखो न्यूटन सेकेंड लॉ से तुमने बताया एम ए फोर्स लग रहा है और जिसकी वैल्यू कुछ इतनी है। अब देखो इस फोर्स को, एम ए इज़ नॉट द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी, है ना, ये जो फोर्स है ना कोई रियल फोर्स लगना चाहिए। तो इस केस में ऊपर वाले ब्लॉक को रिस्टोरिंग फोर्स कौन देगा? ठीक है, देखो नीचे वाले ब्लॉक पे तो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर सकता है नीचे वाले ब्लॉक पर, बट ऊपर वाले ब्लॉक को मीन पोजीशन पे कौन ला रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे केवल और केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और देखो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डी पार्ट में पूछा गया है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अपर ब्लॉक। तो देखो अपर ब्लॉक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब आएगा, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जबकि फ्रिक्शन तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तुमने बताया ना कि ऊपर वाले ब्लॉक को रिस्टोरिंग फोर्स केवल फ्रिक्शन दे रहा है और फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू होता है ना, तो जब एफ लिमिटिंग पे पहुंचेगा तो उस समय जो एक्स की वैल्यू होगी मिलेगी एम के, यहाँ पर हो जाएगा एक्स मैक्स, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, एम प्लस एम। अब जल्दी से बता दो कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम कितना होता है? म्यू एन। तो नॉर्मल रिएक्शन होता है दो बॉडीज़ के जिनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल तुमको लेना है, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा स्मॉल एम जी के बराबर, है ना। तो नॉर्मल इक्वल्स टू तुम बताओगे स्मॉल एम जी, तो एफ लिमिटिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू स्मॉल एम जी। और यहाँ से इन दोनों को इक्वेशन से निकाल लो कि एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से बाय एम प्लस एम। ठीक है, तो इससे तुमको थोड़ा सा अरेंज कर लो एक्स की वैल्यू। देखो स्मॉल एम कैंसिल ही हो गया, तो एक्स मैक्स जो मिलेगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी अपॉन में के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये डी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा स्मॉल म्यू एम जी होता है, ये जो है ना दिस इज़ रॉन्ग, तो ये डी ई ऑप्शन विल बी रॉन्ग। तो कुल मिला के तुम्हारे पास ए बी और डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।